नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिरोडी धान गोदाम लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। महज 24 घंटे में दबोचे गए दो अपराधी। 2,73,000 रुपए की हुई थी लूट। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। 12 किलो गांजा व देसी विदेशी शराब के साथ धरा गया एक धंधेबाज। पचंबा पुलिस ने की कार्रवाई। जांच पड़ताल के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। गिरिडीह कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर मारपीट का लगाया आरोप। शिक्षकों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। इस क्रम में देर तक चला हाई वोल्टेज सीन। और हिरोडी में विकास कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। धर्मपुर की टीम ने जमाया खिताब पर कब्जा। कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी समेत कई गणमान्य लोगों के हाथों विजेता व उप विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। हिरोडी थाना क्षेत्र में लाखों रुपए लूट मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है और मामले के मास्टरमाइंड समेत अन्य अपराधियों को दबोच लिया है। इसको लेकर गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की और पूरे मामले की जानकारी दी। हिरोडी क्षेत्र के धुरैता मोड़ स्थित धान के गोदाम से 2,73,000 रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड समेत एक अन्य को पुलिस ने दबोच लिया है। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम करीब 4 बजे हिरोडी थाना क्षेत्र के कारोडीह निवासी मुमताज अंसारी के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि जमुआ स्थित एसबीआई शाखा से वे 2,73,000 रुपए की निकासी कर धुरैता मोड़ स्थित अपने धान के गोदाम पहुंचे और यहां थैले में पैसा लटका कर रख दिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे एक लड़का वहां आया और उनसे बातचीत करने लगा। इसी बीच दो और लड़के पीछे की ओर से दुकान में आए और रुपया भरा थैला लेकर भाग गए। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना में कांड संख्या 133/220 दर्ज किया गया और अविलंब जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम के नेतृत्व में हिरोडी थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी व बल के साथ छापेमारी टीम का गठन किया गया। बताया गया कि टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धनवार, देवरी, जमुआ, नगर थाना, पचंबा थाना क्षेत्र में मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर लगातार छापेमारी की गई। इसी दौरान हिरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा इलाके से राजा अंसारी को पकड़ा गया। इसके बाद उसके द्वारा दी गई जानकारी के बाद पचंबा थाना क्षेत्र के पहाड़ साइड स्थित धान के साइट से कांड का मास्टरमाइंड महफूज अंसारी को पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी पचंबा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर के रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य के गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। 2020 को करीबन शाम के 4 बजे मुमताज अंसारी उम्र करीब 22 वर्ष, पिता शकूर मियाँ, जो कारोडी थाना हिरोडी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक घटना रिपोर्ट किया गया था जिसके अंतर्गत कांड संख्या 133/20 दर्ज किया गया है हिरोडी थाना अंतर्गत। इनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्ति इनसे 2,33,000 रुपये की इनसे ले करके भाग गए हैं। घटना के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि एसबीआई से ये कुछ पैसे की निकासी कर अपने गोदाम में ले आ करके रखे थे, जिस क्रम में इनसे एक व्यक्ति आ करके बातचीत करने लगा और पीछे से कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनका पैसा लेके भाग जाया गया। कांड के अनुसंधान कांड को देखते हुए इसमें एक टीम की गठन की गई ताकि जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर पकड़ा जा सके और अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। पहला व्यक्ति जो है वो अभियुक्त रजा अंसारी हैं, जिन्हें रेम्बा इलाके से पकड़ा गया है। इनके बताए अनुसार एवं अन्य तकनीकी एवं ह्यूमन इनपुट्स के मदद से इनके दूसरे साथी को पचंबा थाना क्षेत्र पहाड़ साइड धान के खेत के पास से एक गिरफ्तारी रात में की गई है, करीब 3/11/2020 को। दोनों अपराधियों को पूछताछ किया गया है, जिनमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस घटना में कुल 10,500 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं अब तक,
घटना के समय में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ है और तीसरे अपराधकर्मी के ऊपर छापामारी जारी है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दोनों के ऊपर अब तक जो बातें निकल के आई हैं उसमें पूर्व में भी इनकी संलिप्तता लूट एवं छिनतई के जैसे कांड में रही है। इनके गिरफ्तारी उपरांत इनको न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है। घटना का उद्भेदन वहाँ के टीम के द्वारा अच्छा काम करते हुए जो श्री विनय कुमार राम पुलिस निरीक्षक जम्मू के नेतृत्व में जिन्होंने छापामारी करी है उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन किया गया है और सराहनीय काम किया गया है। डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पचंबा पुलिस ने छापेमारी कर 12 किलो गांजा और देसी विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि डीजीपी के निर्देशानुसार राज्य भर में अभियान चलाकर धंधेबाजों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। पचंबा पुलिस ने 12 किलो गांजा व देसी विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को दबोच लिया है। डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पचंबा थाना के गढ़ मोहल्ला स्थित गोपाल साव के घर पुलिस ने छापेमारी कर 12 किलो गांजा, 750 पीस चिलम, 145 पीस अंग्रेजी शराब की बोतल, 10 लीटर महुआ शराब आदि बरामद किया है। वहीं इस मामले में एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया गया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि डीजीपी के निर्देश पर राज्य भर में तेजी से अभियान चलाकर अवैध धंधे में शामिल धंधेबाजों पर नकेल कसा जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध धंधे में शामिल धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। पचंबा पुलिस भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। गिरिडीह कॉलेज में मंगलवार की शाम छात्रों और शिक्षकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची, तब जाकर माहौल सामान्य हो पाया। इस बाबत आजसू छात्र संघ के पूर्व सचिव अमित यादव ने कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट कर उनका शोषण करने का आरोप लगाया है। इधर शिक्षकों ने छात्रों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। गिरिडीह कॉलेज में मंगलवार की शाम कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बताया गया कि 3 दिन से दौड़ रहे फर्स्ट ईयर के छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर कुछ छात्रों और शिक्षकों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि एक शिक्षक ने आकाश यादव नाम के युवक का शर्ट फाड़ दिया। युवक का शर्ट फाड़ने वाले शिक्षक की पहचान MN सिंह के रूप में की गई है। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को सामान्य करने का प्रयास किया। बताया गया कि कोल्डीहा के एक छात्र अंशु यादव अपने भाई पप्पू यादव व एक और युवक आकाश यादव के साथ फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने कॉलेज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अंशु CBSE बोर्ड से निर्धारित पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए गिरिडीह कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते थे। लिहाजा छात्र अंशु मंगलवार को कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के कर्मी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज देने लगे, लेकिन कर्मी ने 1-2 दिन बाद दस्तावेज जमा लेने की बात कहकर तत्काल लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद कॉलेज परिसर में हंगामा हुआ। हंगामा के बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। घटना के वक्त कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक सिन्हा के अलावे लेक्चरर डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी समेत कई लेक्चरर मौजूद थे। इस बीच जब पुलिस पहुंची तो माहौल सामान्य हुआ। मौके पर आजसू छात्र संघ के पूर्व सचिव अमित यादव ने कॉलेज प्रशासन के द्वारा मारपीट कर छात्रों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए भ्रष्ट शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इधर शिक्षकों ने छात्रों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग और रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हम जब बोल रहे हैं आपको कि मेरा सारा सब पेपर सही है, आप यहाँ मान चुके हैं, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन परसों से आप क्यों घुमा रहे हैं सर हमको? सही क्यों? अभी आप बोले ना सर कि जाके लेट फाइन हो गया 200 रुपया दीजिए आप हमको अब क्यों बोल रहे हैं लेट फाइन करने के लिए? क्यों बोल रहे हैं सर? तुम्हारा अब होगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन। क्यों नहीं होगा सर? जब हो रहा है परसों से आप हमको घुमा रहे हैं, आप बोलिए ना सर, यहाँ जवाब दीजिए। हाँ आइए सर, हाथ उठा दीजिए स्टूडेंट पर, आप आइए ना सर, हाथ उठाइए। अभी हमको ढकेल रहे थे ना सर यहाँ से आप बाहर। हाँ ऐसा है, हाँ बताइए। यहाँ पे काम में बात मत तो हम क्या बोल रहे हैं सर, हम परसों से घूम रहे हैं। तो ठीक है, हमको किसका है ये कागज? मेरा छोटा भाई है सर ये। किसका? छोटा भाई का कागज एलिमिनेशन कौन कराया?
लेमिनेशन हम करवाएं सर। ठीक है, खुल क्यों नहीं रहा है? इस गलती किसकी, मेरी है कि तुम्हारी है? पहले ये बताओ सर। ये आप 3 दिन से घूम रहे हैं इसको लेकर? हाँ, इसको 3 दिन से हम घूम रहे हैं, नहीं खोल पाए। हाँ। नहीं खोल पाए, ये हम कैंसिल कैसे लेकिन करेंगे? 3 दिन से सर ये चीज बोला जा रहा है हमको कि ये फर्जी है। मेरी बात सुनो। हाँ सर, 3 दिन से लेके घूम रहे हो, कागज तुम्हारा है। हम जब भी करेंगे कैंसिल तो हम कैंसिल करेंगे। इसमें हम कैंसिल कैसे करें? तुमको खोलने के लिए दिया गया, तुम खोल के नहीं लाए, तो हम कैंसिल कैसे करेंगे? और तो ये गलती मेरी है कि तुम्हारी है? पहले बताओ, कागज किसका है? लेमिनेशन का हम नहीं बोलते, पेपर ओरिजिनल है ना सर? सुनो ना, कागज किसका है? कागज मेरा है। तो लेमिनेशन कौन करवाया? लेमिनेशन हम करवाएं। खोल के तुम लाओगे कि हम लाएंगे? तो इसमें आप ये बोल सकते हैं सर कि खोल के लाओ, कैसे भी लाओ। दिया गया ना 3 दिन, तुमको दिया गया ना यार खोल के लाने के लिए। आप लेट फाइन करने बोल रहे हैं सर, हम 2 दिन 3 दिन से घूमे। अरे यार, जब तुम्हारा कागज है, तुम आज हमको प्रोड्यूस कर रहे हो, आज भी तुम नहीं दे रहे हो, तो परसों से मुझे ये कहा गया कि ये फर्जी है। हमको परसों से ये कहा गया सर कि फर्जी है। अब हम इसको लेमिनेशन तुम्हारा कागज तुम खोल के लाओगे। हम इसको खुलवा के लेके आएंगे। हम ऐसा है? हाँ बताइए। आपके काम में बाधा मत दो। हम क्या बोल रहे हैं सर, हम परसों से घूम रहे हैं सर। आप हमको किसका है ये कागज? हाँ? ये किसका? मेरा छोटा भाई है सर, ये पप्पू। हाँ, मेरा कागज छोटा किसका? भाई है छोटा भाई सर। का हाँ, कागज, ये लेमिनेशन कौन कराया? लेमिनेशन हम करवाएं सर। ठीक है, हाँ। खुल क्यों नहीं रहा है? ये गलती किसकी, मेरी है कि तुम्हारी? पहले बताओ सर। ये आप 3 दिन से घूम रहे हैं इसको लेकर? हाँ, इसको 3 दिन से हम घूम रहे हैं। 3 दिन से हाँ, नहीं खोल पाए, ये हम कैंसिल कैसे लेकिन करेंगे? 3 दिन से सर ये चीज बोला जा रहा है हमको कि ये फर्जी है। मेरी बात सुनो। हाँ सर, 3 दिन से लेके घूम रहे हो, हाँ। कागज तुम्हारा है। हम जब भी करेंगे कैंसिल तो हम कैंसिल करेंगे। इसमें हम कैंसिल कैसे करें? तुमको खोलने के लिए दिया गया, तुम खोल के नहीं लाए, तो हम कैंसिल कैसे तो करेंगे? आप हमको- और तो ये गलती मेरी है कि तुम्हारी है? पहले बताओ, कागज किसका है? लेमिनेशन का हम नहीं बोलते। पेपर ओरिजिनल है ना सर? सुनो ना, कागज किसका है? कागज मेरा है। तो लेमिनेशन कौन करवाया? लेमिनेशन हम करवाएं। खोल के तुम लाओगे कि हम लाएंगे? तो इसमें आप ये बोल सकते हैं सर कि खोल के लाओ, कैसे भी लाओ। आप दिया ये गया ना, कैसे 3 दिन तुमको दिया गया ना यार खोल के लाने के लिए। आप लेट फाइन करने बोल रहे हैं सर, हम 2 दिन 3 दिन से घूमे। अरे यार, ठीक जब है तुम्हारा कागज है, तुम आज हमको प्रोड्यूस कर रहे हो, आज भी तुम नहीं दे रहे हो, सर। परसों से मुझे ये कहा गया कि ये फर्जी है। हमको परसों से ये कहा गया सर ये फर्जी है। अब हम इसको लेमिनेशन तुम्हारा कागज हम इसको खुलवा के लेके आएंगे। हम इसको खुलवा के लेंगे, आप करिएगा ना सर काम? अरे यार, फाइन लगेगा तुम्हारा। ठीक है, तो फाइन देंगे हम। मामला ये था कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोग लगभग 3 से 4 दिन पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, हम लोग को ये बोला गया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का जो तुम्हारा माइग्रेशन का फॉर्म है वो फर्जी है। और वो लोग ये चीज़ बोल के नहीं बोल रहे कि वो लोग पेपर पूरा फर्जी बोल रहे हैं कि हमको लग रहा है कि फर्जी है। तो हम बोले सर ये फर्जी नहीं है। 2-3 दिन से हम लोग पूरा प्रयास में लगे कि सर ये फर्जी नहीं है, आप लोग नेट में देख लीजिए, जिसमें देखना आप लोग देख लीजिए। और जब आज प्रिंसिपल सर को नेट में फ़ोन में दिखाएं कि सर ये फर्जी नहीं है, और प्रिंसिपल सर बोले कि नहीं ये फर्जी नहीं है, इसका लेमिनेशन तुम निकलवा के लेके आओ, तो हम लोग लेमिनेशन निकलवाने के लिए भी गए। लेमिनेशन जब नहीं निकला तब हम प्रिंसिपल सर के पास गए। प्रिंसिपल सर को बोले सर अब ये नहीं निकल रहा, अब क्या करें? तो प्रिंसिपल सर बोल रहे क्या आप तो लेट फाइन देना पड़ेगा तुमको 800 रुपया। तो बोले सर 3 दिन से जो पहले हम घूम रहे हैं, 3 दिन पहले आप अगर बोल देते कि ये जो है ये तुम्हारा पेपर सही है, तुम जमा कर दो, तो कल ही हो जाता, मेरा लेट फाइन नहीं होता। और जब हम बोले कि सर हम लेट फाइन नहीं देंगे, तो वहाँ जो एमएन सर जो है वो आके हम लोग को धक्का मुक्की करके और इसका टी शर्ट फाड़ चुके हैं। वहाँ पर पूरा लड़ाई पीटी कर बात करके और पूरा हाथापाई कर चुके हैं। और ये बात बोल के कि यहाँ का जो है विधायक सब मेरा हाथ में है और जेएमएम सरकार मेरे हाथ में है, तुमको जो करना सो कर लो। हम लोग यहीं का स्टूडेंट है सर, और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है स्टूडेंट के साथ में। हम लोग क्या करें, हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। 3 बजे एक लड़का अपने भाई का माइग्रेशन लेके आया और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिसका तिथि ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा कि कल आओ और माइग्रेशन से लेमिनेशन हटा के आओ, क्योंकि हमें ये भेजना पड़ता है कैंसिल करके। तो वो कहने लगा कि नहीं हम 2 दिन से घूम रहे हैं। तो हमने 2 दिन से तो तुम घूम रहे हो, लेकिन आज तुम आए हो 3 बजे, कल से फाइन है, तो कल तुमको फाइन लग जाएगा, तुम माइग्रेशन ठीक करा। तो बाहर आते आते बहुत गाली गलौज करने लगा। पहले तो अकाउंट सेक्शन में घुस के गाली दिया, तो हम लोग बोले कि अकाउंट सेक्शन में सब आज पेमेंट की बात है, चेक सब बाहर में पड़ा हुआ है, तुम लोग क्यों यहाँ घुसे हो? कॉन्फिडेंशियल चेक का करोड़ों की बात होती है। तो वो गुस्सा गया, बोले
प्रिंसिपल को कल गोली मार देंगे। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं लगा। बहुत हमारे टीचर लोग जो है उस ऑब्जेक्ट करने लगे। उसके बाद स्टूडेंट लोग आ गए। अंतिम में वो भिड़ गया, स्टूडेंट ग्रुप में ही भिड़ गया, तो किसी को नहीं पहचानते हैं, तो वो भिड़ गया। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस आई, वो माफ़ी मांग लिया। तो हमने कहा कि चलो माफ़ी मांग लेता है, स्टूडेंट है, माफ़ी मांगता है, गलती का एहसास हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। कल हमने कहा कि कल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गिरिडीह कॉलेज में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार एवं राजनीति से प्रेरित होकर छात्रों के साथ भेदभाव को परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस दौरान जैसे ही परिषद के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य से बात करने के लिए चेंबर में आने का आग्रह किया तो प्राचार्य ने चेंबर के बाहर ही सभी को रोक दिया। आरोप है कि जब परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्हें ज्ञापन सौंपना है तो प्राचार्य ने कहा कि तुम लोग ज्यादा नेतागिरी मत करो और यहाँ से चले जाओ, कॉलेज का जो होगा हम देख लेंगे। बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद किसी तरह प्राचार्य ने अपने क्लर्क से ज्ञापन स्वीकार करवाया। इस बाबत विश्वविद्यालय संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार एवं राजनीति से प्रेरित होकर छात्रों के साथ भेदभाव को परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर जिला संयोजक कुमार गौरव, कॉलेज अध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। उसका कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हुआ तो कंप्लेन करेगा। अरे यार तो बढ़ेगा ही। हमको तो चलाना है, हमको तो चलाना है, हमको तो चलाना है ना, चलाना तो फिर हमको खर्च है, हमको चलाना है। उसका डिटेल मांगो, वो हम लोग एग्जाम देंगे। वो तुम आरटीआई से मांगो, ये सब देने का फायदा ही नहीं है। कुछ नहीं, तुम इतना जितना भी तुम लोग चार्ट दिए उसको कुछ कहाँ किसको क्या कर दोगे तुम लोग? कुछ नहीं। ना एनसीसी में कुछ कर लोगे, ना बीएड में कर लोगे। बीएड में प्रिंसिपल को क्या कॉलेज है, बाई चांसलर को दो। मेरा भी दिखना तो बाई चांसलर को लिखो, यहाँ लिखोगे यहाँ तो हमारा कॉलेज है, बाई चांसलर को लिख कर करवाओ, कुछ करवाओ। यहाँ लिखे कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और दोबारा आओगे तो हम बंद भी करवाएंगे। आज हम रख लिए हैं, पहला गलती था, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चेंबर क्यों नहीं जाएगा? ये बोलने का क्या तुक बनता सर? चेंबर क्या और क्या बैठना क्या अपने कहीं भी बैठते हैं, चेंबर में बैठने का आपका कहीं कैसे बढ़िया बोल रहे हैं आपके कहने से नहीं जाएंगे, आपसे नहीं बात करेंगे। 5 आदमी के साथ बैठे सुनिए, आपसे आए बढ़िया से बोले कि सर आपसे मिलना चेंबर में आइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। आपको ऑर्डर नहीं दिए, आप बोले आप बात क्या बोलोगे? कुछ मैटर है, ज्ञापन देना है, सब लोग सुनेंगे। कोई आपत्ति नहीं है। अब हम तो अपना मुद्दा दो, हम एक मुद्दा बोल सर चेंबर में आइए तो आप ये नहीं बोल रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंबर में जबरदस्ती ले जाओगे सर? नहीं, ये बोल जबरदस्ती ले जाओ। ये कैसा बोलेंगे? अच्छा सर ये बताइए हम लोग कुछ गलत तरीके से बोले इनको? वो क्या बोले? हम चेंबर में नहीं बैठते। आजकल चेंबर में गलत है सर, वो गलत तो आप गलत बोले, वो गलत बोले, आपको ही पता है। वो सर जो है वो गलत क्या गलत? तुम गलत बोलो कि चलिए जाना पड़ेगा। नहीं, चेंबर में आप बोले चेंबर में आपने बोला सर कि चेंबर में आजकल नहीं बैठते। हमको बहुत काम रिकॉर्ड हुआ कि आपने बोला कि चेंबर में आजकल नहीं बैठते। आज तक नहीं बोले। आज बोला सर, आपको ठीक है, ठीक है। दीजिए ज्ञापन देंगे। विज्ञापन देना तो यहाँ पर दे सकते हो, दिक्कत क्या है? जी आकाश क्या दिक्कत है? तुम लोग इतना थोड़ा समझाइए सब, एक एक करके बोल दीजिए। अपना ज्ञापन सुनिए एक एक चीज ऑफिस में नहीं आपको दे रहे हैं, दूसरों के रिसीव वो ऑफिस में रिसीव दे रहे हैं, आपको उनको दे रहे हैं। आप एक एक पढ़ के बताओ ना, पढ़िए आप, हम क्यों पढ़ेंगे सर? आपको क्या बोलने ये क्या तरीका हुआ बोलने का? तुम जमा कर दिया, रिसीविंग वहां से ले रिसीविंग का हम नहीं देते। पंकज जी, रिसीविंग दे रहा, पंकज जी रिसीविंग हम देते हैं, हमारे पास ऐसी नहीं है, गलत नहीं है।
रिसीविंग करवा हम दीजिए। देंगे, हम देते हैं रिसीविंग क्या? अरे रिसीविंग ऑफिस से ही मिलता है। ऑफिस से ही मिलता है तो सर। फिर यहाँ क्यों कर रहे हो? आप देके चले जाओ। नहीं, यही बात आपको बोलना था ना सर। यही तो बात आप तुमको बोलते समझ में आता है। कल आइए, परसों आप आइए, नहीं आइए। नहीं सर, आप पहले ही हाइपर होके बैठे हुए हैं। आप आराम से मैं बोलो। आप 6 आदमी सब नहीं करते हैं। आराम से ही बोल रहे समझ हैं। गए? डरना नहीं है आपको। आप क्या डराने आए हो? डराने आए हो? हम भी आपसे नहीं डरते हैं। सुनिए सुनिए सर, सुनिए सर, सीनियर है ना, हम आपसे डरते हैं ना आप हमसे डरते हैं। सुनिए हाँ, बस तुम आप डराने सीनियर आओ। हैं। 6 आदमी मिलके क्या कर रहे हो मेरे साथ? डराने का नहीं है। आप आप बुलाए हैं। क्यों आप सुनिए, सुनिए, नहीं आ सकते दर्शक। सुनिए ना, किससे परमिशन? आपसे परमिशन और क्या? है। यहाँ का बॉस आप हैं। एक मिनट रुकिए। और सर, सुनिए सर, सुनिए सर, बहुत सर, ऐसे बात किया जाए। सर सुनिए सर जी, आप कैसे सुनिए। बात कर सकते हैं? ना आपसे हम डरते हैं ना आप हमसे डरते हैं। सुनिए अरे डरने आप वाला क्या कर रहे थे साथी मिलके? सुनिए, अरे सब आप क्या कर रहे हैं? आप हम डर रहे हैं। हम आप आपके डराने के लिए आप आए। हम समस्या लेकर आए। आपके ऑफिस के बाहर बैठ के आपके ऑफिस नहीं, हो गया। इससे पहले लोग नहीं आता था। नहीं, हम इससे पहले नहीं आता था। कोई नहीं। दिखा देगा रिकॉर्डिंग सब। रिकॉर्ड करो जी। रिकॉर्डिंग दिखा देगा कब? गाड़ी कब आता था? अभी नहीं आता। आपसे- कोविड में आना मना है। अभी सबसे बड़े लिखित कोविड। दे दीजिए, नहीं आएंगे। लिखित कोविड दे में नहीं आप आएंगे। वहाँ पता कीजिए। सर आज के बाद नहीं आएंगे, आप लिखित दे दीजिए। हाँ। आप लिखित दे हो गया दीजिए। रिसीविंग जाओ। आप लिखित दे अच्छा, दीजिए, रिसीविंग मिल गया ना? हाँ, रिसीविंग हो गया ना? रिसीविंग मिल गया ना? नहीं मिला। रिसीविंग ले लो ऑफिस से। विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज इकाई ने प्रिंसिपल के समक्ष कुछ मांगों को रखना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल ने आजकल राजनीतिक से प्रभावित होकर छात्र के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं। जैसे ही प्रिंसिपल चैम्बर में घुसना चाहा, प्रिंसिपल ने चैम्बर में घुसने से मना कर गुस्सा से उतारू होकर छात्रों को यहाँ से बाहर जाने को कहा और मांग न सुनने के लिए इच्छुक हुए। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में हो रहे घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भ्रष्टाचार को समाप्ति के लिए कुलपति महोदय से आवेदन दिया एवं उन आवेदन में पहला मांग बीएड में शिक्षकों की कमी तथा बीएड में बिना विभागाध्यक्ष का बीएड का संचालन हो रहा है। एनसीसी में 70 रुपये से तुरंत फीस बढ़ाकर 700 रुपये में इस कोरोना काल में छात्रों पर दोहरा बोझ डाला जा रहा है। और भी कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द से जल्द कुलपति महोदय द्वारा कोई सुधार ना किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपने के मकसद से कॉलेज में प्रवेश की, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने मनाही करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जाने को कहा और साथ ही ज्ञापन लेने से इनकार किया। बहुत ही मशक्क़त करने के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में ज्ञापन सौंपा, जिसमें 5-6 मुद्दे ऊपर में थे। एबीवीपी के लड़के वो ज्ञापन देने आए थे, तो हमने कहा कि ज्ञापन जो है, अभी हम ऑफिस में बैठे हुए, अभी अकाउंट सेक्शन में बैठे हुए हैं, आप ज्ञापन ऑफिस में दे दीजिए। बोले नहीं, आप चलिए अपने चैम्बर में बैठिए। पता नहीं, हमारे साथ डॉक्टर एमएन सिंह और डॉक्टर सरकार थे, अकाउंट सेक्शन के लोग थे, तो हमने कहा कि यहाँ क्या देने में क्या दिक्कत है, हमें यहीं दे दीजिए। तो बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपका यही चैम्बर है क्या? हमने कि क्या हमारी मर्जी, हम कहीं बैठे, आज हम यहीं बैठेंगे जब तक सैलरी नहीं जाता। सैलरी जाते जाते 2-2:30 बज गया। आज गिरिडीह कॉलेज में हम लोगों को सैलरी भेजना था, अकाउंट सेक्शन में हम लोग बैठे हुए थे और उस बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5-7 लोग, 7-8 लोग करीब आए और अकाउंट सेक्शन में घुस के ज्ञापन देने के लिए हंगामा कर रहे थे और प्रिंसिपल सर को धमकी दे रहे थे कि आप अपने चैम्बर में चलिए, नहीं चलिएगा तो कैसे होगा, जबकि हम लोग को काम करना था। वो धमकी भी दे रहे थे। हम लोगों ने उसको फिर मना किया। हम लोगों ने बोला कि ज्ञापन हम यहीं से रिसीव कर सकते हैं और यहीं रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद आप चले जाइए। और जो उन्होंने ब्लेम लगाया है वाइस चांसलर को, उन्होंने भेजा है वाइस चांसलर के पास जाएगा। ज्ञात हो कि अभी जो है कहीं पे भी पढ़ाई का कोई काम अभी कॉलेज में नहीं चल रहा है। हम लोग जो भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग आ रहे हैं और उस बीच में जो काम होता है ऑफिशियली हम लोग करते हैं। हम लोगों ने अपना पूरा एफर्ट दिया है। एग्जामिनेशन हो रहा है, उसे भी हम लोग को देखना है। आए दिन बीच बीच में भी हम लोग को आना पड़ता है और इन लोगों का
इन लोगों का जो है इधर भी पता नहीं इंटेंशनली ये हंगामा कर रहे हैं, पता नहीं रीज़न क्या है, पता नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कॉलेज की माहौल बनी रहनी चाहिए पढ़ाई की, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ बात होती है तो उसको उठाएं, हम लोग सुनेंगे और करेंगे। डीआरडीए कार्यालय में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार के द्वारा प्रोविजनल कलेक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया कि प्रशिक्षण के लिए 8 डिप्टी कलेक्टर यहां आए हैं, जिन्हें अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही हैं। गिरिडीह स्थित डीआरडीए कार्यालय में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार के द्वारा प्रोविजनल कलेक्टरों को इन दिनों प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार को भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहा। बताया गया कि प्रशिक्षण को लेकर 8 डिप्टी कलेक्टर यहां आए हैं, जिन्हें अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही है। बताया गया कि विकास कार्यों की जांच, सुपरविजन को कैसे जांचा जाता है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा उनके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी इन कलेक्टरों को दिया जा रहा है। गिरिडीह जिले में 9 डिप्टी कलेक्टर प्रोबेशनर आए हुए थे, जिनका कि 1 महीने के लिए डीआरडीए कार्यालय से विकास कार्यों में किस तरह से योजनाओं का इंस्पेक्शन, सुपरविजन और इंस्पेक्शन किया जाता है, कौन कौन सी योजनाएं जो है संचालित की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार एवं भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग कैसे जब उनकी पदस्थापना प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के रूप में अगर प्रखंडों में, अंचलों में होती है, तो कैसे उनको कार्य करना है, ऑफिस वर्क, साथ ही साथ प्रशासनिक क्षमता को दिखाते हुए, मैनेजरियल स्किल को दिखाते हुए अपना जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल की तरह में, एक एक्सपर्टीज़ के रूप में, एक मास्टरी स्किल्ड कैपेबिलिटी को दिखाते हुए एक मेरिटोरियस पर्सन की तरह जो है काम करना है, ताकि जो निचले स्तर पर प्रशासन का प्रखंड इकाई होता है वो सरकार का एक चेहरा होता है, और सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है उसको धरातल पे उतारने का कार्य जो है ये यंग नौजवान परीक्षामान उपसमर्था के द्वारा किया जाना है। जो भी अन्य विभाग के काम में है, जैसे कि इलेक्शन का भी काम करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ग्रामीण विकास का काम है, साथ ही साथ अन्य बहुत तरह की इंक्वायरी वगैरह होती है, क्षेत्र में सेंसस वगैरह का भी काम लगातार करते रहना पड़ता है। आपदा प्रबंधन के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको भी प्रशासनिक तौर पर इनको देखना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। मुख्य रूप से विकास कार्यों से संबंधित जो भी संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में उनको बुनियादी जानकारी देते हुए कार्यों को कैसे सही ढंग से वो संपादित कर सकते हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट और फील्ड मैनेजमेंट, ये दोनों बातों को देखते हुए ताकि उनके प्रशासनिक क्षमता में उसको हम लोग बढ़ा सकें, उनकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको ऑगमेंट करके इन्हेंस कर सकें, मोरल बिस्टअप करते हुए, ताकि जब ये वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए इसके पास श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में जाएंगे तो अभी जो जानकारियाँ फील्ड की दी जा रही है और उस समय जो फाउंडेशन कोर्स की जानकारियाँ हैं तो वहाँ पे जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो ज़्यादा समझ वो डेवलप कर पाएंगे और अन्यों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की स्थिति में रहेंगे। इन चीज़ों के बारे में को विस्तार से बताया। हम लोग गए थे एडिशनल कलेक्टर विल्सन देंगरा सर हम लोग को लेकर के गए थे पीटाग अंचल निरीक्षण में। तो वहाँ पे उन्होंने अंचल अधिकारी के साथ हमारी बैठक हुई, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड पंजी है, क्या मेंटेन नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और उन्होंने बाकी कहा कि जितने रेवेन्यू कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, समय पे सारी निर्धारित लगान वसूली होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। फिर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मेंटेन करने में क्या कमी आ रही है, क्या और किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, तो उन्होंने रजिस्टर में करेक्शन करके बताया। फिर उन्होंने बताया कि जितने लोग भी हैं यहाँ पे, जो भी जिनकी शिकायतें आ रही हैं उनकी शिकायतें दूर की जा रही है कि नहीं, और उसके लिए अंचल अधिकारी स्वयं उसके लिए निरीक्षण करें। और फिर सर्टिफिकेट केसेस में कितने केसेस बाकी हैं, कितने केसेस क्लियर हो गए हैं, इसके ऊपर विचार हुआ। फिर सर ने कहा कि ये जो भी उनके डायरेक्शंस आए थे वो डायरेक्शंस उन्होंने दिए और कहा कि 1 महीने के अंदर उनके जो है निर्देशों का पालन किया जाए और सीईओ साहब उनको अंचल अधिकारी फिर रिपोर्ट करें उनको। किन पोस्ट का ट्रेनिंग है सर आप लोग? जी, किन पोस्ट का ट्रेनिंग है ये हम प्रशिक्षु उपसमाहर्ता हैं हम लोग।
और हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हमारी ट्रेनिंग के बाद हम लोग एज ए CEO हमारी पोस्टिंग होगी। ये कितने महीनों की ट्रेनिंग है सर आप लोग? कितना हमारी महीना? ट्रेनिंग 1 साल की है। यहाँ फील्ड ट्रेनिंग हमारी हो रही है, अभी मार्च तक चलेगी। फिर 3 महीने की हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग है ATI में। कितने लोग हैं सर आप लोग? हम लोग यहाँ पर 8 लोग हैं और बाकी हमारे अलग अलग फ्रेंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। टोटल हम लोग 140 लोग प्रशासनिक सेवा में आए हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है सुदीप्त राज। धनवार के नवागढ़ चट्टी स्थित लाटो नायक उच्च विद्यालय में नियम के विरुद्ध कार्य होने की बात कहकर भाजपा नेता व समाजसेवी राजेश कुमार झंडा मैदान के समीप DO ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बताया गया कि इस मामले को लेकर उन्होंने अगस्त महीने में भी धरना दिया था, जिसके बाद उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा नेता सह समाजसेवी राजेश कुमार झंडा मैदान के समीप DO कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि धनवार के नवागढ़ चट्टी स्थित लाटो नायक उच्च विद्यालय में नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है। बताया कि इस विद्यालय में B.Ed, M.Ed शिक्षक के पदस्थापित होते हुए CPED योग्यताधारी को प्रधानाध्यापक बनाकर रखा गया है। वहीं शासी निकाय की समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद इसका पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। बताया कि पूर्व में भी इस मामले को लेकर उन्होंने अगस्त महीने में धरना दिया था। उस वक्त DO के द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, मगर इतने समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज वे दोबारा से अनशन पर बैठे हैं। लाटो नायक विद्यालय नवागढ़ चट्टी धनवार प्रखंड के एक समाज सेवी राजेश कुमार, मैंने लाटो नायक में बहुत सारी समस्या को देखते हुए हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छात्र छात्रा के भविष्य के बारे में जब सोचते थे, इन लोगों की मनमानी और इन लोगों की रवैया के चलते बहुत कुछ विद्यालय के प्रति मैंने करना चाह रहा हूँ। आज की बहुत बड़ी समस्या है, सामने खड़ा हो गया है। जो पूर्व में लाटो नायक उच्च विद्यालय के वर्तमान जो अभी हेडमास्टर थे गुरचरण प्रसाद, तो उस समय भी उसका समय काल समाप्त हो जाने के बाद भी वो नहीं हट रहे थे। तो मुझे बाध्य हो करके फिर इसी जगह पर मैंने 20-8 को मैंने आमरण अनशन किया था। तो मुझे शिक्षा पदाधिकारी DO मैडम ने हमको आश्वासन दी थी कि आपका सख्त कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन उसी को बात मान करके हम अपना आमरण अनशन तोड़ दिए। जब वो कार्रवाई नहीं की, बहुत 2 महीना 3 महीना बीत जाने के बाद भी जब देखे कि मैडम कुछ करने वाली नहीं है, तो फिर मैंने एक बार फिर आवेदन दिया, एक बार फिर उससे आग्रह किया कि प्रबंधन समिति का कार्यकाल 22/8/2020 को समाप्त हो गई है, कम से कम शासी निकाय का पुनर्गठन करवा दीजिए और जो हमारे CPED धारी योग्यताधारी जो हेडमास्टर जो पद दिया गया है उसको हटाया जाए और योग्यताधारी सीनियर शिक्षक को पद दिया जाए, ताकि स्कूल बच्चे का भविष्य सुधर सके, बन सके। और यही मेरा आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए? आज का मेरे मांग यही है कि CPED धारी शिक्षक को हटाया जाए और योग्यताधारी शिक्षक को पद स्थापित किया जाए और शासी निकाय का पुनर्गठन किया जाए। तो ये आमरण अनशन हम लोग तब तक हम लोग जारी रहेगा जब तक हम लोग को कोई आश्वासन शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नहीं मिल जाती है, तब तक मेरा अनशन जब तक महीना दिन तक चलेगा तो भी चलेगा। गादे श्रीरामपुर के पुरनी पेठरिया गांव निवासी बड़की देवी के बैंक खाते से ठगों ने 40,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला बेहद गरीब है और 1-1 रुपए जोड़कर उसने बैंक में पैसे जमा किए थे। अब उसकी बेटी की शादी है और उसकी जमा पूंजी भी गायब है। गादे श्रीरामपुर के पुरनी पेठरिया गांव की बड़की देवी नामक महिला के बैंक खाते से 40,000 रुपए की अवैध निकासी ठगों ने कर ली है। इसका खुलासा मंगलवार को तब हुआ जब महिला ने खुद बैंक जाकर पैसे की निकासी करने का प्रयास किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया कि इनके खाते में कोई पैसा नहीं है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि बड़की देवी बेहद गरीब महिला है और 1-1 पैसे जोड़कर इन्होंने 40,000 रुपए बैंक में जमा किया था। बड़की देवी की बेटी की शादी है,
इस वजह से वह पैसे निकासी के लिए बैंक गई थी, लेकिन वहां से इन्हें निराश लौटना पड़ा। पैसा जमा है तो बैंक में जमा कर ले तो पैसा ये बैंक निकल गए तो बैंक वाला बोले हे पैसा निकल गए। हम बैंक वाला तो यकीन ना गेले एको दिन ना निकाले कैसे पैसा हमें खत्म हो गए। पैसा एको दिन निकाल ना गेले ना खाली जमा कर गेले। जमा करे बैंक वाला की बोल एक दिन गेले तो पैसा कले ना हो तो पैसा तो निकाल गेले। हमने सत्ते एको दीवार है ले तो दीवार का सत्ते जमा कर ले तो बोले है एको दिन हमने सत्ते जमा कर ले एक तो कोई ना हो कमाई कमाई जमा है ले हमें सत्ते जमा कर ले ना निकाल है रे। आप पूरा बोले तो 2 लान आधार कार्ड लान तो ये कर दे ये कर पासबुक दे ले। दो मुखिया टे पूछ भी श्रीरामपुर में पूछनी बोले के जन के निकाल के तो जब श्रीरामपुर पूछने मुखिया पूछने और पूछने बोले बैंक बोले कौन बैंक यहाँ श्रीरामपुर। वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने की वजह से गांवा में सड़क निर्माण योजना अधर में लटकी हुई है, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर मंगलवार को भिक्की घाटी के समीप ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने बैठक किया और आगे की रणनीति तैयार की। करोड़ों रुपए के लागत से बन रहे बल्हरा खेड़ा मुख्य मार्ग में वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के कारण कंस्ट्रक्शन कंपनी और ग्रामीणों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। इसको लेकर मंगलवार को भिक्की घाटी के समीप निर्माणाधीन मंदिर में ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों का एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इसको लेकर मंगलवार को भिक्की घाटी के समीप निर्माणाधीन मंदिर में ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन कंपनी को वन विभाग से एनओसी दिलाने के लिए गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह डीएफओ व अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने का निर्णय लिया। साथ ही निर्णय लिया गया कि अगर वन विभाग के द्वारा जल्द ही एनओसी नहीं दिया गया और भिक्की घाटी का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ तो वे सभी गांवा वन विभाग कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बताया गया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा फरवरी 2019 में ही वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके बाद से अब तक भिक्की घाटी सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है एवं सड़क के जर्जर हो जाने से ग्रामीणों को 15 किलोमीटर का लंबा रास्ता सफर करना पड़ रहा है। बैठक में जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, जमडार मुखिया प्रतिनिधि बलराम मुर्मू, बादीडीह मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव, उप मुखिया अशोक यादव, सुरेश साव, कांग्रेस यादव, राजेश यादव, अर्जुन शर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। आज घाटी कटिंग को लेकर बादीडीह और जमडार पंचायत के लगभग 1000 जनता जमा हुई थी। आज रोड बनना 1 साल पूर्व शुरू हुआ, लेकिन आज तक घाटी कटिंग नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग विभाग में भी आवेदन दे रहे हैं। डीएफओ से कल हम लोग जाकर मिलेंगे। अगर इस पर कोई पहल नहीं हुई तो हम लोग एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम, चक्का जाम सारे कुछ करेंगे और इसको दिलाने का काम करेंगे। बल्हारा टू खेरडा रोड के लिए हम लोग बादीडीह पंचायत, जमडार पंचायत के ग्रामीण कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए और आज हम लोग ये पथ निर्माण की जो बात चल रहा है उसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हो गए हैं। अगर विभागीय इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पुनः धरना प्रदर्शन जिस प्रकार का होगा हम लोग तैयार हैं और करेंगे। फॉरेस्ट और कंस्ट्रक्शन एमएस कंस्ट्रक्शन के नोक झोंक में लगभग 4.5 किलोमीटर फॉरेस्ट बोलकर बाधित किए हुए हैं। जब आज हम लोग एमएस कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर को बुलाए और उनसे सारी बातें सुने तो उन्होंने कहा कि मामला गिरिडीह में अटका हुआ है, गिरिडीह डीएफओ के पास अभी उसका पोर्टल चालू नहीं हुआ, जिसके कारण काम नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि लगभग 1 वर्ष से विभाग फॉरेस्ट को दिए हुआ है पेपर कि जल्दी हमको एनओसी दीजिए, हम यहाँ कार्य पूरा करेंगे। लेकिन आखिर क्या प्रॉब्लम है डीएफओ साहब के पास और फॉरेस्ट विभाग के पास जो आज 1 वर्ष से होने को है और अभी तक कार्य आदेश का नहीं दिए हैं। सबसे पहले हम लोग आज ये बैठक में एक तो प्रस्ताव लिए हैं, इसमें 5-6 लोगों का एक शिष्टमंडल भी बनाए हैं कि हम लोग डीएफओ साहब के पास और डीसी के पास आवेदन देंगे और उस आवेदन में हम लोग मांग करेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर कार्य आदेश दिया जाए। और अगर कार्य आदेश आप नहीं देते हैं तो हम लोग गाँव प्रखंड के तमाम जनता रेंज ऑफिस में जाकर
धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं यही विभाग से कहूँगा कि ये रोड जनहित के लिए बहुत लाभदायक है। आप जल्द से जल्द इनका एनओसी दें, नहीं तो कार्य बाधित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बलहरा टू खेड्डा मोड़ तक के 34 दशमलव कुछ किलोमीटर की जो रोड बनना था वो निर्माणाधीन है। उसमें मुख्य विषय हम लोग का था कि 4 किलोमीटर से कुछ अधिक में वन क्षेत्र पड़ता है और वन क्षेत्र में हमारे PWD विभाग के द्वारा ये एनओसी के लिए आवेदन दिया गया, पोर्टल पर लोड हुआ, लेकिन विभाग की निष्क्रियता को हम लोग देखते हुए आज मजबूर होकर के जमडार बादीडी पंचायत आने गाँव प्रखंड के जो लाभान्वित लोग हमारे इसमें हैं, जो सभी एक्टिव मेंबर लोग आज जमा हुए इस भिक्खी ग्राम में, जहां की इस रोड के लिए नया पुल निर्माण हो रहा है। विकास युवा क्लब हिरोडीह के द्वारा आयोजित विकास कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। फाइनल मैच में जीत हासिल कर धर्मपुर की टीम ने कप पर अपना कब्जा जमाया, वहीं चुंगलखैरा की टीम उपविजेता रही। बताया गया कि हर साल यहां इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। विकास युवा क्लब हिरोडीह के द्वारा आयोजित 22वां विकास कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच मंगलवार को धर्मपुर बनाम चुंगलखर के बीच खेला गया। फाइनल मैच में चुंगलखर द्वारा खेल टॉस जीतकर 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाया गया। वहीं जाबाजी पारी खेलने उतरे धर्मपुर की टीम ने 15 ओवर में लक्ष्य को पूरा करते हुए विकास कप में अपना कब्जा जमाते हुए जीत हासिल कर लिया। खेल के दौरान अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह प्रदर्शन कर इस मैच के मैन ऑफ द मैच धर्मपुर के कप्तान शशि कुमार को 1000 रुपए तथा मैन ऑफ द सीरीज भी धर्मपुर के कप्तान शशि कुमार को 3000 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। बता दें कि इस मैच का शुभारंभ 18 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच 3 नवंबर को चुंगलखैर बनाम धर्मपुर के बीच खेला गया। वहीं इस फाइनल मैच में प्रथम विजेता धर्मपुर की टीम को 40,000 रुपए नगद व कप तथा उपविजेता टीम को 25,000 रुपए नगद व कप देकर दोनों टीमों को पुरस्कृत किया गया। इस क्लब के अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने बताया कि विकास कप क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 1998 में हिरोडीह के एक जाने माने खिलाड़ी विकास पांडे की याद में की जाती है। ज्ञात हो कि विकास पांडे की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी, जिसके याद में विकास कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। कहा कि इस तरह के खेल प्रतियोगिता से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह प्रदर्शित कर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस नेत्री मंजू देवी मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान क्लब के उपाध्यक्ष अविनाश कुमार, कोषाध्यक्ष कपिल बरनवाल, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, गांगुली कुमार, कपिल बरनवाल, जय कुमार, सुमंत कुमार, पवन यादव, दिलीप साहू, गौरव यादव आदि कई लोग उपस्थित थे। हिस्सा है हमारी टीम का, इससे स्पॉन्सर तालियां के लिए बजनी चाहिए। मां का दिला इस ओवर में तो यहाँ और क्लीन बोल्ड कुंदन, पूरी तरह से अच्छी गेंदबाजी इंदर के द्वारा। अरे दादा एसएन प्ले टू थोड़ी बहुत चादर। और आज फाइनल मुकाबला में सभी क्लब के मेंबर लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और यहाँ सम्मानित लोग, हमारे मीडिया लोग और हमारे सभी खिलाड़ी प्रेमी लोग और हमारे विजेता उपविजेता लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। और मैं इस विजेता को कहना चाहती हूँ, हाथ लगा रहता है, हौसला नहीं हारिए और मैं उनको भी शुभकामना देती हूँ और विजेता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरह आप लोग खेलिए और बेहतर खेलिए और हमारे देश का, हमारे जिला का नाम रोशन कीजिए। और मैं यहाँ पे हिरोडीह
और नवविवाह के लिए हमेशा जो मांग करते आ रही हूँ मैं करती रहूँगी और जो रोजगार है उसको मैं दिलाती रहूँगी। और मैं सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ जो मुझे आप लोग ने मुझे कल से सभी लोग जो मुझे आमंत्रित किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महापर्व छठ को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने जिले में निर्बाध विद्युत व्यवस्था, दूषित जल प्रवाह को रोकने के उपाय आदि मामले पर गहन जांच और निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने की बातें भी कही है। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने महापर्व छठ को देखते हुए साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को डीसी ऑफिस में आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया है। बताया गया कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में उसरी नदी एवं विभिन्न घाटों पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता रहा है। नगर क्षेत्र में पड़ने वाले उसरी नदी छठ घाट, शास्त्री नगर से रेलवे पुल तक कई छठ घाट हैं। नदी से बालू का लगातार खनन हो रहा है, जिससे जल स्रोत भी घटता जा रहा है एवं घाट गड्ढे के स्वरूप में बदल रहा है। इस पर्व में श्रद्धालु नंगे पांव दंडवत करते हुए छठ घाट तक जाते हैं। इस आलोक में सड़कों की साफ सफाई, लाइट आदि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिले में निर्बाध विद्युत व्यवस्था, सभी वार्डों के सड़कों, नली गली की सफाई, दूषित जल प्रवाह को रोकने के उपाय आदि मामले पर गहन जांच निरीक्षण कर समयपूर्व आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। महापर्व छठ के मद्देनजर शहर के विभिन्न छठ घाटों में साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर निगम के महापौर सुनील पासवान भी बेहद गंभीर हैं और लगातार संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। महापर्व छठ को देखते हुए अर्गा घाट समेत सभी छठ घाटों में घाट निर्माण और साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। निगम के महापौर सुनील पासवान इसको लेकर बेहद गंभीर हैं और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। शहर के प्रमुख अर्गा घाट में बॉबकैट और पॉकलेन घनघना रही है। लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बताया गया कि तय समय सीमा के अंदर घाट निर्माण व साफ सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। कहाँ से आए हुए हैं? नगर निगम गिरिडीह से। साफ सफाई के लिए हम लोग को आदेश मिला है कि छठ के देखते हुए हम लोग समय से पहले अपना काम कर लें ताकि सफाई में दिक्कत ना हो कभी, और पर्व में आने जाने वर्तियों लोग को भी असुविधा ना हो, जिसके चलते हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार वर्मा, बॉबकैट चालक। देवरी के गादी गांव में दो पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। देवरी के गादी गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना के बाद आनंद फानन में घायल किशोर कुमार राय, मनोरंजन राय, निरंजन राय को पहले देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि घायलों की स्थिति को देखते हुए 2 को यहां भर्ती किया गया, वहीं एक को धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि एक पक्ष के लोग अपनी पुश्तैनी जमीन में लगे धान को काटने गए थे। धान काटने के दौरान गाँव के ही विवेक राय, रामदेव राय, विशेश्वर राय, ललन राय, लक्ष्मी राय, राजेश राय, संदीप राय समेत अन्य कई लोगों ने मिलकर इन लोगों पर हमला कर दिया। तलवार, लाठी, रड, फरसी आदि से वार कर 3 लोगों को घायल कर दिया गया।
बताया गया कि इनके बीच पुरानी जमीनी अदावत चल रही है और पहले भी केस मुकदमा हुआ था। इन लोगों ने केस जीत लिया था, जिसके बाद धान रोपाई की थी। बावजूद दूसरे पक्ष के लोगों ने कोर्ट का आदेश नहीं मानकर मारपीट की। घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार राय। इसका क्या नाम है? इसका मनोरंजन कुमार राय। और एक जो गया बाहर उसका क्या नाम है? निरंजन राय। कहाँ घर है? गादी। कौन सा थाना? देवरी। क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हुआ सर। किसके साथ, क्या चीज को लेकर? जैसे वो सब 150 आदमी है, हम लोग हैं सिर्फ 5-6, और लोग घेर लेता है, मारता है, रोड तोड़ में जाने नहीं देता है। अभी से मतलब 8 महीना से झगड़ा चल रहा है। 4 को केस हो चुका है हमारे तरफ से। आज क्या हुआ था? आज हुआ था जैसे हम लोग वहाँ धान काट रहे थे, तो उन लोग तैयारी करके आया और हम लोग को घेर लिया और मार के गिरा दिया। कोई क्या बात पे मारा है? जैसे उन लोग कोई बात नहीं है सर, वैसे भी कुछ हुआ, रोड में पार नहीं होने देंगे, रोड में जाने आने के रुकावट से उन लोग मारपीट किया। कहाँ के रहने वाले उन लोग? वहीं का, हमारा बगल का ही घर, गादी का है। क्या नाम है उन लोग का? उन लोग का नाम है जैसे है विवेक राय, सामदेव राय, अशोक राय, ये सब पूरा 150 आदमी का है। कब हुआ था झगड़ा? झगड़ा भी हुआ है सुबह 8-9 बजे करीब। थाना में आवेदन दिया अभी? हाँ, थाना से तो हम लोग थाना नहीं गए, अभी तो रेफर कर दिया। गिरिडीह के कामरान अंसारी को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी युवा प्रकोष्ठ के नगर सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। इस बाबत कामरान ने कहा कि पार्टी ने जो अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वे बखूबी वहन करेंगे और वंचित वर्ग के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी युवा प्रकोष्ठ के नगर सचिव पद पर मोहम्मद कामरान अंसारी को मनोनीत किया गया है। मंगलवार को बीटी फील्ड के पास मोहम्मद कामरान ने बताया कि पार्टी की ओर से उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसका वे बखूबी वहन करेंगे। बताया कि पार्टी के बैनर तले विकलांग, वृद्ध, विधवा, युवा, किन्नर और महिलाओं के साथ साथ दबे कुचले वर्ग के लोगों की आवाज बुलंद करने का काम विकलांग पार्टी के बैनर तले किया जाएगा, ताकि वंचित वर्ग के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित ने पत्र जारी कर इन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी है। धन्यवाद देता हूं प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष श्री नागेश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पार्टी के लायक के लिए समझा। मैं इस पार्टी के तहत जहां तक हो सकूँगा करूँगा। मैं पार्टी को हमेशा आगे लेके ही चलूँगा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिरोडी धान गोदाम लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। महज 24 घंटे में दबोचे गए 2 अपराधी। 2,73,000 रुपए की हुई थी लूट। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। 12 किलो गांजा व देसी विदेशी शराब के साथ धरा गया एक धंधेबाज। पचंबा पुलिस ने की कार्रवाई। जांच पड़ताल के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। गिरिडीह कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर मारपीट का लगाया आरोप। शिक्षकों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। इस क्रम में देर तक चला हाई वोल्टेज सीन। और हिरोडी में विकास कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। धर्मपुर की टीम ने जमाया खिताब पर कब्जा। कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी समेत कई गणमान्य लोगों के हाथों विजेता व उप विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।